वेलकम टू स्टडी एरा विद चिनू। इसमें हम आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री की। इसके बाद हम बॉटनी जूलॉजी की भी क्लासेस शुरू करेंगे आफ्टर यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ केमिस्ट्री। सो वी स्टडी फर्स्ट यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ क्या होता है और केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हम समझेंगे पहले। तो केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स वर्ड है ये काइनेसिस से आया है, और काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड है, और काइनेसिस का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम यानी स्पीड या रेट। स्पीड को ही रेट कहा जाता है, बट रेट एक मतलब लैंग्वेज है काफ़ी प्रोफेशनल, तो हम स्पीड की जगह हमेशा रेट यूज़ करते हैं। यानी रेट का मतलब स्पीड ही होता है। तो केमिकल काइनेटिक एक ब्रांच होती है फिज़िकल केमिस्ट्री की, जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन की स्पीड को क्या क्या अफेक्ट करता है। काइनेटिक्स वर्ड का मीनिंग ही है मतलब जैसे ए प्रोडक्ट से बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें क्या स्पीड लग रही है, क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसको मतलब यहाँ पे कोई भी Na है, इसको Na की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये फैक्टर है इसको अफेक्ट करने वाला। हम इस टाइप से अब मैकेनिज़्म मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है उसमें मतलब कंसनट्रेट H2SO4 अगर 1 to 2 ड्रॉप डाला जाता है रिएक्शन की स्पीड एवरेज रहती है, लेकिन हम उसी रिएक्शन में H2SO4 की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। तो यही मतलब होता है कि हम किस तरह से उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। सो वाई वी आर स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स। ओके, एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं कि केमिकल का जो केमिकल काइनेटिक्स है फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड के रिएक्शन की स्पीड को, क्या क्या फैक्टर रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, मतलब हम किस तरह से रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या कम कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह ये सब इसी में इंक्लूड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाई वी आर स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स। वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। For industrial benefit, we study rate of reaction and factor affecting rate of reaction। जो हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं वो प्रॉपरली इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल बेनिफिट, स्पीड, स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को। टोटली इंडस्ट्रियल इसका मतलब होता है कि हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटाकर प्रोडक्शन को मतलब वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम है ना रिएक्शंस के थ्रू यील्ड को इंक्रीज़ करते, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, और प्रोडक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्शन प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी। अब किसी भी जगह प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इस वजह से हम है ना इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। समटाइम्स वी वांट प्रोडक्ट क्विकली चाहिए होता है, वी वांट प्रोडक्ट क्विकली। हमें कुछ टाइम कभी प्रोडक्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, तो हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। समटाइम्स वी वांट टू स्लो डाउन सम रिएक्शन। क्या मतलब स्लो डाउन तो हम बेसिकली तब करते हैं जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कैसे क्या हो रहा है। मतलब वो स्लो रिएक्शन तो एक डायमंड की होती है, जो डायमंड से ग्रेफाइट बनने का प्रोसेस होता है। ओके, For such things, we should note the speed of reaction and factor affecting rate of reaction। इस टाइप के कुछ फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक होता है कि समर और विंटर का हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। बेसिक एग्जांपल ये है कि जो विंटर्स होते हैं उसमें दूध फटता नहीं है, बाहर रहता है फिर भी, लेकिन लेकिन समर्स में दूध बहुत जल्दी फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि है ना जो बैक्टीरिया होते हैं ना, समर में टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं, इस वजह से दूध फट जाता है। बट विंटर में टेम्परेचर लो होता है तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से दूध फटता नहीं है और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। अब थर्मोडाइनमिक्स का एक पॉइंट है इसमें। थर्मोडाइनमिक्स टेल्स अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, वेयर एज काइनेटिक्स टेल्स अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब फिजिबिलिटी होती है जो मतलब नेग्लिजिबल रिएक्शंस होती है ये थर्मोडाइनमिक्स की,
वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स इंडिकेट दैट डायमंड शेल कन्वर्ट into graphite, but in reality the conversion rate is so slow that the change is not noticeable. That why people think diamond are forever. जो थर्मोडाइनमिक्स होता है इंडिकेट करता है कि डायमंड जो होता है ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है हो जाता है, बट इन रियलिटी जो कन्वर्जन होता है बहुत स्लो होता है और हम इसे नॉर्मली देख नहीं पाते, इसलिए लोग सोचते हैं कि डायमंड एक फॉरएवर चीज़ है, बट ऐसा होता नहीं है। कन्वर्जन स्लो होने की वजह से हम इस चेंज को देख नहीं पाते, तो फिर इस चेंज को हम नहीं मानते हैं। विच रिएक्शन वी विल स्टडी इन काइनेटिक्स। अब हम काइनेटिक्स में कौन सी रिएक्शन को स्टडी करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब 3 टाइप की होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और वेरी स्लो मतलब बहुत स्लो होती है, तो मतलब काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं। और मॉडरेट मतलब मीडियम लेवल की होती है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। तो हम पहले पढ़ते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन आयोनिक रिएक्शन होती है, और एंड वेरी फास्ट रिएक्शन दिस रिएक्शन ऑक्यूर क्विकली, मतलब ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और एक्सचेंज ऑफ आयन से होती है। एग्जाम्पल देते हैं NaCl और AgNO3। NaCl में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, और Ag+ हो जाता है, NO3 हो जाता है। फिर ऐसे AgHCl बन जाता है, और वाइट PPT जैसा उसमें बीकर में बनता है, सॉलिड होता है, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, और NaNO3 रिलीज हो जाता है। टाइम फॉर दिस रिएक्शन इज़ 10.-7, मतलब ये माइनस में होती है, मतलब इतनी फास्ट होती है कि नॉर्मली हम आंखों से नहीं देख पाते, इतनी फास्ट होती है, कैसे हो क्या होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन R कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट यूज़फुल। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है यूज़फुल नहीं होती है हमारे लिए। वेरी स्लो रिएक्शन, सम रिएक्शन आर वेरी स्लो एंड टेक ईयर्स टू कंप्लीट। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है और इसमें सालों लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्रिज बनता है, वो आयरन का होता है, अगर उस पर हम पेंट नहीं करते हैं तो मतलब ये अचानक से तो उस पर रस्टिंग नहीं आ जाती ना, रस्टिंग मतलब जंग होता है। एक दिन में तो धीरे धीरे करके सालों बाद वो जंग देखने को मिलता है। जंग एक ऑरेंजिश लेयर होती है, डार्क ब्राउनिश लेयर। सो इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड मे टेक फ्यू ईयर्स, सो नो यूज टू स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट डिटरमाइंड। ये वेरी स्लो रिएक्शन भी डिटरमाइन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स विच टेक मॉडरेट टू टाइम। ये रिएक्शन कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू होती है और मतलब एक मीडियम टाइम लेती है। हम एक नेचुरल एग्जाम्पल लेते हैं N2+3 मोल ऑफ H2। यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन होता है इस टाइप से कि यूँ रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बट हम इस टाइम ये साइन यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हम ये बता रहे कि रिएक्शन होती है और इसमें अमोनिया बनता है, N2 के ये बॉन्ड्स बनते हैं, फिर ये इसमें यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है, इस टाइप से अमोनिया बनता है। इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और ये पिरामिडल शेप में बनता है। सो दिस रिएक्शन टेक फाइनाइट टाइम, सो वी विल स्टडी दिस रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स। ये रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम में होती है जो काउंटेबल होता है, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। सो अगर आपको वीडियो समझ आया हो या पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।